प्रतिशत, प्रतिशत जैसे कि नाम से सुनाता है प्रतिशौ, क्या होता है प्रतिशत, मतलब होता है प्रति 100। मान लिया जाए कि कोई संख्या x है, उसका x प्रतिशत मतलब होता है x/100। ठीक है बच्चों, यदि कोई संख्या दिया हुआ है 20% कहीं पर, ये बहुत कुछ को डिनोट करता है। ठीक है, नोटिस नोटिस देखिए इसका, 20% बराबर कितना होता है 1/5 होता है ना। तो 20% बराबर 1/5 ये कई मान को इंडिकेट करता है। ठीक है, खेल तो यहीं पर चालू हो जाता है। इसको समझ में आ गया मतलब आप पूरा प्रतिशत, लाभ, हानि, टोटल सब कुछ समझ जाइएगा, आपको आसान हो जाएगा हर कुछ में। देखिए ये मूल मान है, ये क्या है मूल मान है, और ये होता है उसमें चेंज, क्या होता है चेंज, ये समझिए। यदि चेंज प्लस में हो रहा है मतलब बढ़ोतरी हो रहा है, और माइनस में हो रहा है मतलब घटोतरी हो रहा है। प्लस का मतलब यदि लाभ हो रहा है तो प्लस, और हानि हो रहा है तो माइनस। इस बात को आप गौर कीजिए। सबसे पहला हम देखते हैं लाभ हानि के टर्म में। ठीक है, जैसे कि कोई सपोज कर लीजिए चीनी को 20% लाभ से बेचा गया, चीनी को 20% लाभ से, इसका मतलब समझ जाइए कि 20% बराबर क्या हो जाएगा 1/5। मतलब 5 जो इसको दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू, अगर इसका 5 रुपया पहले था तो अब उसमें कितना वृद्धि हुआ है 1 रुपया। ठीक है, वृद्धि हुआ है इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस। और अगर कुल ध्यान दिया जाएगा इसका मान, तो वृद्धि होके अब वह मान कितना हो गया है 5 और 1 6। ठीक है, अगर इसी के जगह में अगर 20% हानि होता तो क्या करते हम -1/5, मतलब ये क्या हो जाता घट जाता, और अब इसका मूल्य 5 रुपया से घट के कई रुपया हो जाता 4 रुपया हो जाता। ठीक है, तो लाभ हानि में के टर्म में इसका उपयोग ऐसा होता है। अब देखिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में भी इसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या में 50% लाभ लिखा हुआ है, मतलब है कि 1/2 हो गया। ठीक है, तो जो नीचे वाला भाग होता है वह इसका क्रय मूल्य होता है। क्या होता है क्रय मूल्य। और ऊपर वाला यदि प्लस में हो तो वह लाभ होता है, और माइनस में हो तो वह क्या होता है हानि में होता है। इस बात का ध्यान देना है। तो यदि क्रय मूल्य सीपी बोलते हैं 2 हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 2 + 1 3। कब जब लाभ होता है तो, और विक्रय मूल्य 2 - 1 1, ये कब होगा जब क्या होगा हानि होगा। ठीक है, तो लाभ हानि में ये जो फ्रैक्शन होता है प्रतिशत का, उसका भूमिका इस प्रकार होता है जैसे कि आप लोग को हम समझाएं। ठीक है, अब कभी कभी ये भी देखते हैं कि घड़ी में 20% डिस्काउंट, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप बहुत देखते हैं। तो इसमें जो 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब होता है 1/5 भाग, मतलब 5 रुपया का घड़ी में कई रुपया छूट है 1 रुपया छूट है। तो अब वो घड़ी कितना में मिल रहा है 5 - 1, 5 रुपया में 1 रुपया छूट, कितना हो गया 4 रुपया।
ठीक है, ये 4 रुपये में घड़ी हमको अभी मिल रहा है, इस कहने का मतलब है। तो जो इसमें जो नीचे वाला होता है उसको याद कर लीजिएगा, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही बटा मिलता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर बटा मिलता है? नहीं मिलता है। बटा किस पर मिलता है? डिस्काउंट किस पर मिलता है? मार्केटिंग प्राइस अंकित मूल्य पर। ठीक है, ये हो गया, इसको भी आप लोग समझ ही गए होंगे। एक और बात आते हैं जिसमें इसका उपयोग बार बार होता है, वो है जिसका नाम है इंटरेस्ट, ब्याज। देखिए 5% ब्याज लिखा हुआ है, मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में बहुत जगह आता है इसका उपयोग। तो इसका मतलब हम लोग 5% बराबर कितना होता है? 1/20। तो 20 में ब्याज कितना है? 1 रुपया। तो ये जो मूल इसका मान है, इसी को हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? एक मिनट, इसको मिटाते हैं। मूलधन, ये मूलधन हुआ। ठीक है, ये मूलधन हुआ। और जो ऊपर में हो गया वो क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो जब अगर मिश्रधन पूछेगा तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हो जाएगा 20 और ब्याज कितना हो जाएगा? 1। तो ये हमारा हो जाएगा 21। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कई एक समस्या में, कई एक जगह प्रतिशत का उपयोग होता है और प्रतिशत के रूप में हम लोग उसका भिन्न का उपयोग करते हैं। कोई कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लिया जाए कि 8% दिया हुआ है, 23% दिया हुआ है, 27% दिया हुआ है, इस सब में भिन्न का उपयोग करना सही नहीं होगा। इसको जनरल मेथड से ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भिन्न के आंसर 15%। 15% ठीक है, लेकिन 8% की कमी बोल दिया, तो ये सेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको जनरल मेथड से ही बनाएंगे और इसका अप्रोच बनाएंगे कि कैसे इसको कम समय में बनाएं। तो सबसे पहले हम इसको पहले मिटा लेते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भिन्न के अंश में 15% का वृद्धि किया गया तथा हर में 8% का वृद्धि किया गया, तो भिन्न कितना प्राप्त होता है? 15/16 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, तो चूंकि यहाँ 8% दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर फ्रैक्शन का उपयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज का उपयोग करेंगे। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा अवस्था आता है तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मूल भिन्न हमेशा याद रखिएगा, मूल भिन्न बराबर, सबसे पहले जो भिन्न प्राप्त हुआ है उसको लिखिए 16। ठीक है, अब खेल होता है इसका उल्टा, अंश में 15% वृद्धि किया गया लिखा हुआ है ना, तो यहाँ उसको हर में कर दीजिए 115। ठीक है, और यहाँ हर में 8% कमी लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ उसको अंश में कर दीजिए। तो 8% कमी मतलब 100 में 8 जाएगा, कम होगा कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को काट कूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए पहले 4 से काटते हैं, 4 चौके 16। ठीक है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये हो गया। 23 एका 23, 23 पाँचे 115, 5 एका 5, 5 तिया 15, तो कितना आया? 3/4। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एकदम आसान। सबसे पहले भिन्न को लिख देना है, और जो अंश का जो काम है उसको नीचे लिखना है, और हर का काम है उसको ऊपर लिखना है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और जो काट कूट कर देंगे तो यह हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन को। देखिए, यदि
20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, संख्या का 25% है मतलब 1/4 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या दिया हुआ है, 25%। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 25%। तो 25% बराबर कितना होता है बच्चों? 1/4। लेकिन यहाँ पर मूल जो 20 दिया हुआ है, इतना का 25% है, मतलब है ये मूल मान 4 है और परिवर्तन कितना है? 2। तो यहाँ परिवर्तन कितना हो रहा है? 20 का परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तन हो रहा है कितना का हो रहा है? 20 का हो रहा है ये। ठीक है, समझ में आ गया? ये 20 का परिवर्तन आ रहा है क्योंकि 25% उस संख्या का कितना है? 20% है, नहीं सॉरी 20 है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो 25% बराबर 1/4 लिख रहा है, ये मूल मान हुआ, और जो परिवर्तन हुआ यही परिवर्तन कितना है? 20 है। मतलब 1 का मान कितना दिया हुआ है? 20 है। तो मूल संख्या कितना है यहाँ? 4। तो मूल संख्या कितना होगा? 4×20=80। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए। फिर से बताता हूँ। देखिए 25% बराबर होता है 1/4। 4 मूल मान है और ये परिवर्तन होता है, मैं पहले बता दिया हूँ। तो परिवर्तन दिया हुआ है 20, 1 बराबर 20, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, अब देखिए, तो उस संख्या का 40% निकालना है। तो ये जो 80 है उसका क्या निकालना है? 40%। तो 40% का मान आप लोग हम बता दिए हैं कितना होता है। 40% का मान 20×40, 20×25=100। ये हम आप लोग हमेशा इसको याद कर लीजिएगा। 40% बराबर कितना होता है? 2/5। तो यहाँ पूछ रहा है उस संख्या का 40% कितना होगा? उस संख्या क्या निकला है? 80। 80 का कितना है? 40%। 40% बराबर कितना होता है? 2/5। ये 16×5=80, 16×2=32। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, एकदम आसान। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वो संख्या क्या आता है? ठीक है, वो संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर करें लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो सबसे पहले देखिए संख्या का 75%। तो सबसे पहले 75% पर हम व्यक्त करेंगे। 75% बराबर होता है 3/4। कैसे? देखिए 75/100, 25 दिया 75, 25×4=100। तो 75% बराबर क्या होता है? 3/4। ठीक है, तो इसमें 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, वो संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में 75 पर जोड़ा जाता है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हुआ 3/4। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? इसमें 75 जोड़ा जाता है इसमें, तो कोई संख्या 4 है उसमें जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 3। ये मूल मान हुआ और ये क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है, ये मूल मान हुआ और ये क्या हुआ? इसमें परिवर्तन हुआ 3। ठीक है, 3/4 ये मूल मान हुआ। तो कितना जो जोड़ा जाता है? 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या ज्ञात करे। कहने का मतलब है जोड़ना कितना है? ये 3। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 75। ठीक है, तो 3×3 ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 25। 3 25 से 75। ठीक है, तो मूल मान इसका आ जाएगा
4 × 25 ये हो जाएगा 100, और इसमें जो बढ़ोतरी हो जाएगा वो हो जाएगा 25 तिया 75। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो केवल घुमाने के लिए दिया हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ा जान नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं हम लोग। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए जब ये क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आप लोग देखिए तीसरी संख्या से, ठीक है, दो संख्या तीसरी संख्या से, दो संख्या का बात हो गया, तीसरी संख्या को हमेशा 100 मानिए। यहाँ पर देखिए ऐसा कीजिए, पहला संख्या, दूसरा संख्या, और ये क्या हो गया, तीसरा संख्या, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये कितना हो गया, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हम मान लेते हैं 100। क्या मानते हैं, 100। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, इससे 30% कम कितना हो जाएगा, ये 70, और ये 40% कम कितना हो जाएगा, ये 60। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं, से 30% 40% कम है, 30% कम मतलब 70 हो गया, और 40% कम मतलब 60 हो गया, इतना हो गया। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या 60 है, पहली संख्या कितना है, 70 है। तो दूसरी संख्या जो 60 है वो 70 का कितना प्रतिशत है पूछा है, तो मान लेते हैं हम लोग X% है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा X% बराबर 60/70, ये कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा X बराबर 6/7 100, ये हो जाएगा 600/7। ठीक है, प्रतिशत। इसको आप लोग ये मिश्र अनुपात में भी आप लोग बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, सबको समझ में आ गया।